हमारे देश में आम बोलचाल भाषा में एक कहावत है कि जब तक आप क्रिमिनल नहीं हैं नेता नहीं बन सकते हैं। जब तक हालांकि अपवाद लगेगा कि लोग कहते हैं गाँव में कि एक दो मर्डर नहीं कर लेंगे तब तक आप नेता नहीं बन पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए कल लोकसभा में एक बिल पेश हुआ दोनों सदनों में, और बिल में ये कहा गया कि ऐसे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, जो या तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई केस लगता है जिस पर 5 साल से ज़्यादा की सज़ा आपको दी जाती है और उसमें आपको 30 दिन की हिरासत में लिया जाता है, तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा बिना पूछे, क्योंकि कानून लाया जा रहा है। कानून तो आया, लेकिन उसके बाद विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं और कह रही हैं, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और ये लोग संविधान हटाने की बात कर रहे हैं, और ये अपना कहीं ना कहीं पूरा कुनबा इस चीज़ में रखना चाहते हैं। तो हमें लगा जो देश का युवा है उससे बात करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि देश का युवा क्या कहता है। नेताजी हैं क्या आप? नहीं, नेताजी नहीं हूँ मैं, सुधार्थी हूँ यहाँ का, दिल्ली अच्छा, विश्वविद्यालय का। क्या नाम है? विश्वजीत प्रताप सिंह। प्रताप जी, ये बताइए कि अभी तुम्हें बोल ही रहा था, बाकी देख ही रहे हैं जो देश में चल रहा है, इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, देश का युवा क्या सोचता है? इस बिल का मुझे लगता है एक ही पक्ष है जो सत्य पक्ष है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री अगर जेल में चला जाता है तो न मुख्यमंत्री जैसे 177 दिन केजरीवाल जेल में रहे तो कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, कोई फाइल पे साइन नहीं हुआ, बस एक ही पक्ष है। बाकी इस बिल का दुरुपयोग बहुत ही ज़्यादा है। दुरुपयोग ये है कि 177 दिन ये जेल में रहे, हेमंत सोरेन जेल में रहे या और भी मंत्री जेल में रहे, किसी के ऊपर कोई आरोप सब साफ ही हो जाएंगे। किसी के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और 31 दिन तो बहुत ऐसे ईडी, जितना ईडी अब लगभग 400 ईडी विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर चुकी है और जिसमें से इसका स्ट्राइक रेट 1% है। दोषी जो सिद्ध हुए 1-2 हुए हैं, 1% स्ट्राइक रेट है। इस तरह तो पूरा दूसरा कारण ये भी है कि ये सत्ता पक्ष को 11 साल बाद ही इस बिल का क्या उपयोग आया, क्या याद आया कि जो 11 साल बाद ही लागू करना चाहे। तभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है। ऐसा आरोप भी लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं और भी तमाम चीज़ें हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है, कैसे इनसे वोट लिया जाए। इनके पास तो पूर्ण बहुमत है नहीं, 240 वो हैं, 32 सांसदों की और ज़रूरत है, 16 सांसद टीडीपी के पास है। तो एक कारण ये भी है। तो एनडीए का कहीं ना कहीं जो डीएनए निकल के आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में, और कहीं ना कहीं पाला जो है बदला जा सकता है। क्या नाम है दोस्त? सर दिग्विजय सिंह। पानी पी लिया? गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो लेकिन सदन की जो गर्मी है वो भी कहीं ना कहीं देश में बहुत ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो बहुत ज़्यादा है कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं हम। प्रतापगढ़, वो कुंडा, और वहाँ एक राजा भैया। राजा भैया जी। तो ये जो चल रहा है पूरा प्रकरण, और कहा जाता है कि जो नेता है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल होते हैं, और हमारे सदन में जो मोस्टली सांसद है उसमें लगभग 40 से 42% क्रिमिनल है, उनके पास रिकॉर्ड है क्रिमिनल का। तो ये जो कानून आ रहा है उसको लेके क्या सोचते हैं? तो जहाँ तक मेरी सोच है सर, ये कानून मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जैसे आपके ऊपर एक कोई ऐसा केस हो कि जिससे आपके ऊपर 5 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है, आप लगातार 30 से 31 दिन उस पद पर रहते हुए अगर किसी भी आप मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी इस दायरे में आता है तो आप उस पद पर रहते हुए आप अपने जो आपके ऊपर दोष है उसको तो आप प्रभावित कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं और आप लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आपके ऊपर केस है, तो इससे आपके ऊपर जो न्याय होने वाला है वो भी प्रभावित हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये कानून सही है, ये पक्ष हो या विपक्ष हो ये सबके लिए लागू है। तो इसमें विपक्ष को इतना हंगामा करने, आपके मित्र जो हैं, थोड़ा सा आप पास आ जाइए, मित्री तो आपके बोल रहे हैं कि आप ये कानून का मिसयूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मिसयूज ही नहीं, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग। खड़े होकर बात कर, मुझे लग रहा है ज़्यादा सही रहेगा। हाँ। मिसयूज नहीं, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग है, क्योंकि ईडी सीबीआई दोनों सिर्फ केंद्र के इशारे भी काम करती। सुप्रीम कोर्ट ही कहा कि ये केंद्र का टट्टू है। तो अभी तक जितना भी आरोप लगा है, जितने भी चाहे विधायक के ऊपर या केंद्रीय मंत्री के ऊपर जिस तरह के आरोप लगता है, जिस तरह के ईडी और सीबीआई इनको घसीटता है, वो केंद्र के इशारे पे ही करता है। तो ये भी कानून इसी का दुरुपयोग होगा। अच्छा, ये जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं कि ईडी ने लगभग अगर 100 छापे मारे तो उसका स्ट्राइक रेट एक ही था, 1% था जिसमें सफल हुए, नहीं तो सारे फेक थे। तो ये कहीं ना कहीं तो गलत हो गया फिर तो। हाँ जी, इसमें एक बात ये भी संभव है, केजरीवाल के ऊपर केस था, मतलब है अभी भी ट्रायल चल रहा हुआ है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में थे। ये संभव है कि नहीं संभव है कि वो मुख्यमंत्री थे और एक एजेंसी उनके खिलाफ काम कर रही थी, ईडी कर रही थी। अगर वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के सीएमओ ऑफिस में फाइलें रखी हुई हैं, उसमें फेरबदल वो कर सकते होंगे कि नहीं कर सकते होंगे। एक संवैधानिक नैतिकता नामक चीज़ होती है कि आप जिस पद पर हैं
अगर आप, मैं राजस्व विभाग का कुछ हूँ, राजस्व विभाग का बॉस हूँ, मैं राजस्व विभाग से संबंधित कोई भ्रष्टाचार है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उस पद से उतने दिन के लिए अलग हो जाना चाहिए जब तक कि उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमारे देश का कानून आपको भी पता है कि हमको भी पता कितना लचीला है, कितने दिन तक चलता 39वां संविधान संशोधन आपको याद हो, इंदिरा गांधी जी ने, उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने खुद को कानून के दायरे से एग्जेम्प्ट कर लिया था कि है। वो रायबरेली वाला केस जो था, प्रधानमंत्री को, उसी के समय की बात है, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई विधिक कार्यवाही उनके पद के रहते हुए नहीं हो सकती है। एक वो कानून था 39वां संविधान संशोधन, एक ये 130वां संविधान संशोधन है कि एक प्रधानमंत्री अब खुद को कानून के दायरे में ला रहा है और कह रहा है कि मैं या मेरी कैबिनेट, अगर हम 30 दिन जेल जाएंगे तो हम जो है पद से इस्तीफा देंगे, हम स्वतः मुक्त हो जाएंगे उस पद ये से। भी तो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एक कहावत है कि जिसकी भैंस उसी की लाठी। अब सरकार आपकी है, आप भी बोल रहे थे कि ईडी तो ईडी सीबीआई आपके हाथ में है, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी का केस ऐसा ही था, उन नीरव मोदी और मोदी, सिर्फ मोदी सरनेम लगाने से उनके ऊपर निचली अदालत 2 साल का सजा दे देती है और उनका शांति चला जाता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन पलटता है। इसी तरह केंद्र की ताकत का दुरुपयोग इसी तरह होगा, जो केंद्र कहेगी वही ईडी सीबीआई वही करेगी। ठीक है, और लोग इधर और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है सर? विक्रम धीरेन, थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। ये मुद्दे सुन रहे हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, जी सर। क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? सर अभी तो मानिए जो बिल आया है 130 तो मतलब सही है। सही है। हाँ, कोई जानकारी है आपको कानून के बारे में? क्या आया, क्या बिल आया? जी, क्या? इसमें यही है कि किसी को अगर 5 साल से ऊपर सज़ा मिली हुई है, अगर 30 दिन के अंदर जेल रहता है, 31वें दिन वो अपने आप पद से हट जाएगा। आप मानते हैं कि नेता क्रिमिनल होते हैं या साफ होते हैं? हाँ, ये तो है। क्या है? क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूर्ण तरीके से क्रिमिनल ही होते हैं। हाँ। चलो, अच्छा, मैं एक आप लोग के सामने एक आंकड़ा रखता हूँ कि 18वां जो लोकसभा भी चुनाव हुआ था, 2024 के जो आंकड़े हैं, इसमें 543 एमपी थे। इसमें 251 एमपी ऐसे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज हैं और 170 एमपी ऐसे हैं जिस पे सीरियस क्रिमिनल चार्ज हैं। तो ये तो पूरा सदन ही साफ हो जाएगा। पूरा सदन ही साफ हो जाएगा अगर आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हाँ। पहली लोकसभा में 40% के करीब लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस दर्ज था किसी न किसी जगह पे। तो केस दर्ज हो जाने से आपको भी पता है, हमको भी पता है, वो किसकी इतने लोगों के संपर्क में है, समाज के लिए लड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इतने विरोधी हैं, विरोधी होगा, कोई कोई आलोचक ना कोई केस होगा। इस बिल में भी देखिए आप, एक शब्द क्लियरली मेंशन हुआ है कि गंभीर आरोप होंगे, सीरियस केस है। सीरियस केस हैं उनके ऊपर। केस में भी तो लोकसभा से 170 आप जाके आप जो है कहीं गैदरिंग कर रहे हैं, आप कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धारा 144 तोड़ दिए, उसका केस पुलिस ने दर्ज किया हुआ है, आप जोड़ के बता रहे हैं कि 140 केस आपके ऊपर दर्ज हुआ है। उन केसों की बात भी नहीं हो रही है इस बिल में। गंभीर आरोपों की बात है, रेप है, मर्डर, ऐसे केस हैं, भ्रष्टाचार के हैं, गबन के केस हैं, जिन केसों जिस जगह आप रह के प्रभावित कर सकते हैं। मैं हूँ, आप हैं, आपका न्यूज रूम होगा, आप जानते होंगे हर संस्थान में बहुत सारी कमेटीज़ बनाई जाती हैं सेक्सुअल हरेसमेंट की और जैसी हर जगह की। आप HR डिपार्टमेंट में है, आपके ऊपर केस है, आपके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किसी ने लगाया, अगर आप HR रहते हुए उस फेस करेंगे उस ट्रायल को, तो जाहिर सी बात है आप, मतलब आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, केवल अभी एक नैतिकता वाली बात होती है। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया था जब वो रेल हादसा हुआ था। का परिणाम है। ऐसे बहुत सारी परंपराएं भारतीय राजनीति में चलती आ रही हैं कि नैतिकता के नाम पे लोग इस्तीफा दे दिया करते थे। वो इस बीच अब नहीं देखने को मिलती। हेमंत सोरेन जेल में थे, जो है केजरीवाल जेल में थे, कितने लोग ऐसे जेल में गए, कोई इस्तीफा नहीं दिया। जब एकदम लग गया कि अब काम ही नहीं हो सकता, सरकार का काम नहीं आगे बढ़ पाएगा, तब उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, मतलब कानून इनके हिसाब से सही है और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर ऐसे केस हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने केस को प्रभावित कर सकते हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी से उस समय के लिए, टर्नओवर के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नाम है आपका? शिवांशु नाम है हमारा। सुन रहे हैं सारी बातें? हाँ जी हाँ। क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि कोई कानून आने से पहले जानना पड़ेगा कि ज़रूरत क्यों थी इस कानून के आने की। तो ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब नैतिकता, जो वैल्यूज़ हैं, उसको नेता जब नहीं फॉलो करते हैं तो इस तरह कानून आने लगते हैं। तो कैसे हुआ क्या? हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, ये सब इन्होंने क्या किया, जब इनके ऊपर लगा तो ये जेल से भी
काम ठप हो गया, जनता का काम करने के लिए लोग चुने गए हैं, लेकिन जेल से काम कर भी नहीं रहे हैं और बने हुए हैं। तो कैसे इसको रोका जाए? जब इतने बड़े पद पे हो तो खुद भी नहीं दे रहे हो, नैतिकता को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या किया जाए? तो ये लोग खुद ही इनवाइट करते हैं कभी कभी नेता कि आए ऐसे हार्श कानून आए हमारे लिए। तो ये बताइए कितने लोगों के ऊपर हुआ? सारे नेताओं के ऊपर तो नहीं हो गया ऐसे केस अभी तक, मान लीजिए अभी तक नहीं था, कितने लोगों के ऊपर हुआ? नहीं हुआ। ममता बनर्जी के ऊपर नहीं हुआ, अपोजिशन की हैं। राहुल गांधी के ऊपर ऐसा केस तो अभी तक नहीं हुआ, 14-11 साल से किसी के ऊपर नहीं हुआ। हुआ क्यों? किसके ऊपर? जिन्होंने किया। ऐसा नहीं अब जैसे, और ये जो कानून है ऐसा तो है नहीं, क्या कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर जो सत्ता पक्ष है वही सत्ता पे रहेगा। जब बदलेगी तो फिर दूसरा भी सत्ता पक्ष, दूसरे भी लोग आएंगे, तो फिर उनके लिए भी तो वही चीज़ तरीके से कानून है। हर चीज़ पर रोक क्यों लगाया जाए? हर बातों को, हर कानून को हर तरीके से, कहीं पेपर फेंक रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, चीज़ों को उसी तरीके से देखना पड़ेगा ना कि आप लाया क्यों गया, आपने ऐसा कंडीशन क्यों? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की बात करते हैं, आप ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे, तो ये कौन सा संविधान बचा रहे थे? अमित शाह के ऊपर मनमोहन सिंह ऑर्डिनेंस फाड़ दिए। ये मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ऑर्डिनेंस फाड़ दिए, संविधान बचाए रहते हो। वो संविधान बचाने की अभी बात थी। रिसेंट की बात है, बहुत दिन नहीं हुए हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद थे, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा ना। विपक्ष का सबसे पहला कंसर्न ये था कि वो इस्तीफा दे कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से ना। आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, लेकिन इस्तीफा मांग रहे थे ना, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहे थे। अरे यार, वहाँ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं और यहाँ कानून के आधार पर पूरा कानून देश के लिए लिया, तो आप इस्तीफा नहीं दोगे, तुम जो है माहौल बना के रखे हो। तो ये सब चीज़ें, दो स्टैंडर्ड क्या है? आप वहाँ इस्तीफा मांग रहे थे, यहाँ इस्तीफा नहीं दोगे तुम। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, हैं, सफल ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद आप इस्तीफा मांग रहे थे। लगातार लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, हर 10वें दिन उठ के इस्तीफा मांगते हो। इनको इतनी जानकारी नहीं है। प्रोसीडिंग में, कल सदन की प्रोसीडिंग में इनके एक मंत्री कह रहे थे कि अमित शाह जेल गए, इस्तीफा नहीं दिए थे, गृह मंत्री रहते हुए गुजरात के। जिस दिन जेल जाने के पहले गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद जेल गए थे अमित शाह, जाके क्लियर करके चेक कर लेना चाहिए। जानकारी का भाव था एमपी जी। सबको है, किसी को ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान की बात बता रहे, संविधान बदल जाएगी, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। ले चलिए, लाइब्रेरी यहीं किताबें रखी हुई हैं और इनके माइंडसेट के लेखकों की किताबें रखी हुई हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सब कुछ बदल के रख दिया। 39 और 42 दोनों संविधान संशोधन बदल दिया गया। दोबारा जनता पार्टी चुन के आई, उसमें से कुछ अमेंडमेंट हुआ, तो दोबारा उस तरीके से संविधान दोबारा उस तरीके से दिखना शुरू हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है, लोग कह रहे हैं कि अभी जरूरत क्यों पड़ी, अभी इन 11 सालों में अभी तक क्यों नहीं जरूरत पड़ी, अभी क्यों पड़ी? अरे भैया, 11 साल में कोई एक लिस्ट बना के आई हुई है क्या कि ये काम कर देंगे, ये काम क्यों कर देंगे? आप कोई और काम लेके आएंगे, कहेंगे आज क्यों ज़रूरत पड़ी, कोई और लेके आएंगे, कहेंगे आज क्यों ज़रूरत पड़ी। जब भी सरकार थिंक टैंक है उनके पास, उनको लगा कि अब ये काम करने लायक है, उन्होंने कर दिया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखिए कि पूर्ण बहुमत नहीं है भाजपा के पास, उसके बावजूद उन्होंने ये काम स्टेप उठाया हुआ है। उनको टीडीपी को उसमें लेना है, उनको जो है जेडीयू को लेना है, उनको सबको साथ में लेके उसके बावजूद ये काम करके दिखाना हुआ है। और एक आम साधारण जन की बात है, आम साधारण जन से आप पूछेंगे तो किसी भी व्यक्ति से वो कहेगा कि जिसके ऊपर आरोप है, जो जेल में है, कम से कम उतने दिन के लिए वो उस पद से मुक्त रहे। जाहिर सी बात है। ठीक है, जिसके ऊपर आरोप है उसको उतने दिन के लिए पद से मुक्त रहना चाहिए। और कैमरा का काम आप भी कर ले रहे हैं, हमारे पास है कैमरामैन। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह, कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर से रहने वाला गाजीपुर। हूँ। जी हाँ, सुन रहे हैं सारी हाँ, प्रक्रिया? सुन रहा हूँ। देखिए क्या है कि इसमें विपक्ष लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि हम रोकेंगे, लोकतंत्र की हत्या की जाएगी या फिर कानून को दुरुपयोग किया जाएगा इसका। पर कानून बनाने वाला जो है वो खुद पूर्व में दिखा चुका है कि भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हमको देना चाहिए। पर इस्तीफा आज के आधार आज में क्या है, केजरीवाल जी हैं और भी जितने नेता हैं इस्तीफा देते नहीं हैं अब। तो ज़रूरी है कि ऐसे कानूनों को अब लाया जाए ताकि हम अपनी मजबूती से जो है इन चीज़ों को रख सकें। तो कोई तो कह रहा था बीजेपी वाले इसमें ज़्यादा निपटेंगे फिर तो। निपटेंगे, अगर वो गलत होंगे तो वो निपटेंगे, अगर कांग्रेस का नेता गलत होगा तो वो निपटेगा। इसका थोड़ी है कि हाँ सिर्फ वहीं तक रहेगा। जो भी होगा, जो भी गलत करेगा,
आज के डेट में आप ही ने अभी आंकड़ा बताया कि इतने नेता 200 कुछ नेता जो है वो हुए, पर क्या मतलब आज के डेट में अपराधियों का बोलबाला हो रहा है। क्या अपराधी आगे कानून बनाएंगे हमारे लिए? अपराधी अगर के हमारे लिए कानून बनाएंगे तो कैसा कानून बनाएंगे? उस अरे बढ़िया है कि इन चीज़ों का हो जाए। अपराधी कानून नहीं बनाएंगे तो अभी इधर ही कोई आंकड़ा बता रहा था कि जब पहली लोकसभा थी उसमें 40 क्रिमिनल थे, किसी ने आंकड़ा दिया। हाँ। अपराध का स्तर क्या होता है इस पे डिपेंड करता है ना। अपराधी कोई एक अभी अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक कानून सदन में पास हुआ था कि छोटे गुनाहों के लिए जो है अब उन सजा मुक्त कर दी गई है। सपोज दैट कि कोई साइकिल चुराया, साइकिल चुराना, किसी का अनाज चुरा लेना, किसी के पेड़ से आम तोड़ लेना, किसी के पेड़ से अमरूद तोड़ लेना, ये सब कौन करता है? ये सब आप जेलों में भर रहे हैं। ये सब छोटी जाति छोटे जो गरीब लोग हैं ऐसे लोग करते हुए हैं। उनको आप साइकिल चुराने के जुर्म में 2 साल जेल भेज दिए, उनके पास उनकी जमानत कोर्ट से हो जाती है। जमानत के बाद जो हलफनामा जो वो देना पड़ता है छुड़वाने के लिए, उस तक का पैसा नहीं होता। आप जेलों के बाहर जा खड़े होकर देखेंगे कि आई हुई हैं और आज भी नहीं छूटा उनका घर वाला या जो भी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक वो नहीं जुगाड़ नहीं पा रही हैं। तो भाई साहब जो भाई लग गया तो बात समझे, साइकिल चुराने वाला और रेप करने वाला, 5,000 करोड़ का गबन करने वाला, अगर आप ऐसे देखेंगे तो दोनों के ऊपर केस है, दोनों अपराधी हो गए। अपराध का स्तर निर्धारित करता है कि अपराधी कौन है, अपराध की संख्या नहीं निर्धारित करती है कि अपराधी कौन है। ये सब माइंड सीमा जो है उसके ये सब माइंडसेट बदलना चाहिए लोगों को। देखिए, कोई कानून जैसे विपक्ष भी चाहता है कि नैतिक मूल्यों का पालन हो, तो जब नैतिक मूल्यों, विपक्ष भी चाहता है, कानून और नैतिक मूल्यों का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब द्वंद्व होता है, तब डिलेमा क्रिएट होता है, डायलेमा तब क्रिएट होता है। लेकिन हो क्या रहा है, जब विपक्ष भी चाहता है, अच्छा विपक्ष क्या चाहता था, राफेल का जो मामला आया उसमें मोदी क्या करें, इस्तीफा दें, ये क्या चाहते थे। अब ये कह रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो हम कानून बना दे रहे हैं, हम खुद चले जाएंगे जेल। विपक्ष क्या चाहता था, नैतिक मूल्यों का निर्वहन पालन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे। जो तुम चाहते हो हमने कानून, क्योंकि हम सत्ता में हैं, हम कानून बना देंगे। तुम विपक्ष में हो, तुम नैतिकता की मांग करोगे, हम दोनों को एक जगह ला के बैठा दे रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें बताइए। तो ये देश का युवा है जो विपक्षी पार्टियां चाहती थी आज से कुछ साल पहले, अब उसको वो निर्धारित करने का काम कर रहे हैं और समाज में वो चीज़ें लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।